नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु अशासकीय विद्यालयों में हम प्रवेश कैसे लें। यह जो पत्र है 7 मार्च 2023 को राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा यह पत्र हमें प्राप्त हुआ है। चलिए हम इस पत्र के माध्यम से जानते हैं किस तरह से हमें निःशुल्क आरटीई के तहत अशासकीय विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलाना है और कौन कौन सी समय सारणी निर्धारित की गई है। यह जो पत्र है प्रति समस्त जिला कलेक्टर मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त जिला परियोजना समन्वयक मध्य प्रदेश। विषय शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन में पात्र गए बच्चों से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें इस तरह से बच्चों को प्रवेश लेना है। चलिए हम आवेदन एवं सत्यापन की समय सारणी देख लेते हैं कि हमें किस तरह से कौन कौन सी समय सारणी में हमें उपस्थित होना है। जिसमें हमारा पहला है गतिविधियां। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार करना। पोर्टल पर हमें आवेदन करने के लिए समय सीमा है दिनांक 13 से 23 मार्च 2023 और ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 2 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केंद्र शासकीय जनशिक्षा केंद्र में सत्यापनकर्ता अधिकारी सत्यापन कराना। इसकी डेट है 15 मार्च से 25 मार्च 2023 तक। रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना। इसकी समय सीमा है 28 मार्च 2023। उसके बाद हमारा अगला चरण है जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित आशासी स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबंधित आशासी स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करना। इसकी समय सीमा है 31 मार्च से 10 अप्रैल 2023। यह हमारा प्रथम चरण की रूपरेखा थी। उसके बाद द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित करना 13 अप्रैल 2023। द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की चॉइस को अपडेट किया जाना 13 से 18 अप्रैल। द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन करना 20 अप्रैल 2023। जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश पत्र प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करना। इसकी समय सीमा है 20 से 25 अप्रैल 2023। तो इस तरह से हम ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज कौन कौन से रहेंगे। प्रवेश के लिए पात्रता निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(ग)(क) के तहत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनका अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हो। वंचित समूह अनुसूचित जाति, वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे जो मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार और एचआईवी ग्रस्त बच्चे। उसके बाद कमजोर वर्ग में गरीब रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे जो राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है। कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही इस योजना में निम्नलिखित आवेदन पात्र होंगे। परिवार से अभिप्राय पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। माता पिता की कोविड-19 से मृत्यु हो गई हो या माता पिता का निधन पूर्व में हो गया तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो
या माता पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका हो तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। पांचवा, कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई है। बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। तो इसमें प्रवेश के लिए जो निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे: वंचित समूह और कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र, वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक, अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो, प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। यदि किसी बच्चे के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि किसी पालक या अभिभावक संयुक्त परिवार के सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। विमुक्त जाति में शामिल है बंजारा, हाबुड़ा, भाट, चंद्रबेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, वनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारदी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी एवं सनोरिया में शामिल पालक के बच्चे। तो इस तरह से वंचित समूह और कमजोर वर्ग का ब्यौरा दिया गया है। उसके बाद कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं। अतः पालक अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम से है तो यह अंत्योदय कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम से है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। यह कार्ड जिस जिले का बना है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा। शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो इस तरह से कमजोर वर्ग के लिए निवास का प्रमाण पत्र, ग्राम अथवा वार्ड पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक अभिभावक के लिए निम्नलिखित में से दस्तावेज मान्य होंगे: मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, समग्र पर्ची, ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी बिल, कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों की पालक अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार के सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे। उम्र के संबंध में प्रमाण पत्र जिसमें आयु के संबंध में निम्नलिखित पात्रता होगी: प्रवेश आवेदन की कक्षा नर्सरी, KG1, KG2 में न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष, कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष, 5 वर्ष से 7 वर्ष। आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत करने की स्थिति में अपात्र माना जाएगा। सत्र 2023-24 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना दिनांक 17 अप्रैल 2023 की स्थिति में की जाएगी। जन्मतिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज निम्नानुसार होंगे: सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जहां जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत बच्चे का जहाँ जन्म हुआ है उस अस्पताल का रजिस्टर रिकॉर्ड में बच्चे का नाम हो। आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्वघोषणा पत्र। तो इसमें से 3 दस्तावेज में से एक दस्तावेज अनिवार्य है। निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूलवार तथा कक्षावार निःशुल्क की आरक्षित सीटों का प्रदर्शन, प्रचार प्रसार में अधिनियम के इस प्रावधान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। इसके तहत अशासकीय स्कूल द्वारा स्वयं की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन द्वारा प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जावे। इसके अतिरिक्त जिला विकास खंड संयुक्त संकुल स्तर पर भी इसका प्रचार प्रसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जावे, जिससे वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चे अधिक से अधिक इस अधिनियम प्रावधान से लाभान्वित हो सके।
अधिनियम के इस प्रावधान के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उन्हें अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी जावे एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जाए। इसने कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जावे। निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूलवार तथा कक्षावार निःशुल्क आरक्षित सीटों का प्रदर्शन। मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल जिस ग्राम वार्ड में स्थित है उसके जीआईएस डाटा का उपयोग उनके पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस में स्थित मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं में निःशुल्क प्रवेश हेतु आरक्षित सीटें जो शालावार कक्षावार की जानकारी आरटी पोर्टल में इस लिंक के माध्यम से देखी जा सकती है। rtportal.mp.gov.in पर यह जानकारी संबंधित विकासखंड के जनपद शिक्षा केंद्र, बीआरसी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय में भी उपलब्ध हो। इसे कार्यालय में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु चस्पा किया जावे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। निःशुल्क प्रवेश आवेदन केवल ऑनलाइन ही दर्ज होंगे, ऑफलाइन कोई आवेदन मान्य नहीं होंगे अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राइवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जावे। आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन डाटा में नहीं देना है, ऑनलाइन आवेदन ही करना है। आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु विकल्प। इसमें जो हम आरटी पोर्टल में जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें जो भी अगर त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन की पावती को आवश्यकता होगी। पोर्टल में त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक के पास उनके द्वारा मूल आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी को दर्ज करते हुए आवेदक स्वतः अपने मोबाइल में त्रुटि सुधार कर लॉक करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद पंजीकृत बच्चों का मूल दस्तावेज सत्यापन। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा आरटीआई पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाएगा। इसकी 2 प्रति में प्रिंट निकालकर निर्धारित स्तर पर सत्यापन की अवधि तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित सत्यापन केंद्र पर जाकर माता पिता अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। आवेदन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। आवेदक निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र पोर्टल पर जिसकी लिंक है httrt.portal.mp.gov.in है पर केवल ऑनलाइन ही दर्ज करें। एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन में कम से कम 3 स्कूल को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम, वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में 3 से कम अशासकीय स्कूल हैं तो तीनों से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी। आवेदक के द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज की जाए। आवेदन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि आवेदक अपने ग्राम वार्ड के स्कूलों को प्राथमिकता प्रदान करे। इसके पश्चात पड़ोस एवं अंतिम विकल्प के रूप में विस्तारित पड़ोस के स्कूल का चयन करें क्योंकि विस्तारित पड़ोस में स्थित स्कूलों के आवंटन में चांस न्यूनतम होते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र 2023-24 तो इस तरह से हमारा प्रारूप रहेगा जिसमें प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी इंग्लिश कैपिटल एज इन आधार कार्ड लेटर से भरें। जो आधार लेटर से कैपिटल लेटर में हमको भरना है। जो आधार में बच्चे का जो नाम है, परिवार की 8 अंकों की समग्र फैमिली आईडी लिखना है, परिवार आईडी, प्रवेशार्थी का 9 अंकों का समग्र आईडी अनिवार्य है, पिता की समग्र आईडी, माता की समग्र आईडी, प्रवेशार्थी का 12 अंकों का आधार नंबर ये भी अनिवार्य है। प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार कैपिटल लेटर में भरें।
जिसमें जिला, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जोन क्रमांक, वार्ड, ग्राम, मोहल्ला, बसाहट, मकान का नाम एवं पता, सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल नंबर, सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर विकल्प रूप में भरना अनिवार्य है। ईमेल यदि हो तो वैकल्पिक। जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता पिता विभाग की जानकारी कैपिटल लेटर में भरे। प्रवेशार्थी का प्रथम नाम, उपनाम अर्थात सरनेम, जन्म तिथि, डेट, मंथ, ईयर, दिनांक, वर्ष, माह, वर्ष, लिंग बालक बालिका, पिता का नाम, माता का नाम, कास्ट को फिलअप करना है। प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी, समग्र श्रेणी का कोड दर्ज करें, किस श्रेणी से बच्चे का चयन हो रहा है। वर्तमान स्थिति में जीवित बीपीएल कार्डधारी परिवार, अंत्योदय कार्डधारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे कोड को चयन करना है। उसके बाद प्रवेशार्थी के माता पिता अथवा अभिभावक के नाम पर जारी प्रमाण पत्र का विवरण, उसका क्रमांक, किस दिनांक को वह जारी हुआ और कौन सी माह थी और वर्ष कौन सा था, तो ये जानकारी को हमें फिलअप करना। आवश्यक सूचना जो हमें जानकारी के रूप में इम्पोर्टेंट निर्देश, आवेदक पूर्व में शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन किया है अथवा वर्तमान में किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत निःशुल्क प्रवेशित है तो आवेदन करते हेतु पात्र नहीं है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पावती एवं सत्यापन प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रखें। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक द्वारा आरटीआई पोर्टल में सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाएगा एवं निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्रगति प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित अपने आवेदन में चयन किए गए जन शिक्षा केंद्र हैं वहां पर सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात निर्धारित समय में मूल दस्तावेजों के सहित सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि में सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। सत्यापन के समय प्रवेशार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के प्रमाण पत्र की जानकारी, आरटीआई कोटा का अंकित जानकारी एवं मूल दस्तावेजों से मिलान न होने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर दर्ज किया गया है। सत्यापन के समय इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, अतः इस मोबाइल को साथ में लेकर जाना अनिवार्य है। एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जाए तो आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो इस तरह से निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश हेतु अशासकीय विद्यालयों में आरटीआई के तहत जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे, हमें पत्र के माध्यम से हमने इसको जानकारी आपके तक प्रेषित की है। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।